दरवाजे की आवाज से मैं और अथर्व दोनों डर गए। सुहानी अपना टॉप सीधा करने गई थी। मैंने अथर्व की तरफ देखा। क्या करे भाई? तू चॉकलेट फेस है तो गेट खोल, मैं इन चूतियों को दूसरे बेडरूम में रख के आता हूं। मैंने अथर्व के बहस करने में टाइम वेस्ट नहीं किया और पहले श्रेया को उठा के बाकायदा खींचते हुए सेकंड बेडरूम में ले गया। ओए, छोड़ मुझे। खींच क्यों रहा है? आई एम नॉट योर बैल बकरी। छोड़। मैं उसे बेडरूम में ले गया ही था कि डोरेमोन पीछे पीछे आ गया। मेरे श्रेया ब्रो को कहाँ ले जा रहा है यू ब्लडी इंडियन? भोसड़ी के, तू युगांडा से आया है? इधर मैंने सेकंड बेडरूम का दरवाजा खोला और उधर अथर ने मेन गेट खोल दिया। सेकंड बेडरूम में सब तरफ कचरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसको स्टोर रूम बनाकर रखा गया हो। तुम दोनों यहीं रहोगे, जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर नहीं आना। सुना श्रेया ब्रो, जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक ये मोटा कुछ नहीं कहेगा। 1 मिनट। मैंने उन दोनों को लॉक किया और बाहर आ गया। श्रेया ब्रो, एक बात समझ में नहीं आई, ये मोटा हमारे घर में कब आया? शट अप। बॉडी शेमिंग करता है स्टूपिड। अब तुझे पनिशमेंट मिलेगी। ओह नो, नो ब्रो, पनिशमेंट नहीं। पनिशमेंट? हाँ, जा बेड के नीचे घुस जा, यही तेरी पनिशमेंट है। डोरेमोन सीरियसली फर्नीचर के नीचे घुसने लगा। मैं जब बाहर आया तो देखा अथर वापस से दरवाजा बंद कर रहा था और सुहानी उसके साथ में खड़ी थी। क्या हुआ बे, इतनी जल्दी मैटर सॉल्व हो गया? हाँ यार, वो वही पड़ोस के अंकल आंटी थे जिनके बारे में आयशा भाभी ने बताया था ना कि यहाँ के पड़ोसी साले शोर नहीं मचाने देते, तो वही आए थे। वो तो ठीक है, पर तू इतना अटक क्यों रहा है ये बात बताने में? वो मैं बताती हूँ। इस बेवकूफ ने पड़ोस वाली आंटी को ये कह दिया है कि मैं आयशा की बहन हूँ और मेरा नाम सुहाना है। नाइस, सुहानी को सुहाना कर दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि डफर ने मुझे अपनी वाइफ बता दिया। तेरी बहन की साले, ये क्या बकचोदी की तूने? बहन भी तो बता सकता था। अरे वही तो, बहन ही बोलने वाला था, पर आंटी ने पहले ही टोक दिया कि कजन होगी ना तुम्हारी, क्योंकि सब कजन का ही बहाना करते हैं। तो क्या यार, बोल देता भाई की बीवी है। अरे हाँ यार, ये तो दिमाग में ही नहीं आया। थैंक गॉड नहीं आया, वरना वो समझती थी कि भाई की बीवी से इसका अफेयर चल रहा है। एनीवेज, उन दोनों बेवड़े कार्टून्स का क्या किया तूने? दोनों को स्टोर रूम जैसे बेडरूम में बंद कर दिया है। एक दूसरे के साथ टीचर टीचर खेल रहे हैं। वो टीचर मतलब श्रेया कह रही थी कि मैं तुझे पनिशमेंट दूंगी, वो कह रहा है कि ओ मिस नो, डोंट पनिश मी। मैंने जानबूझकर अथर्व को चिढ़ाने के लिए ऐसी टोन निकाली। वो तुरंत अंदर भागा। इसकी माँ का डोकोमो, साला बहुत मार खाएगा मुझसे। मैं और सुहानी एक दूसरे को देखने लगे। मैं और तू जब भी मिलते हैं तब कुछ ना कुछ ड्रामा होता ही है ना? हाँ, ड्रामा के बाद अपना प्यार भी तो और बढ़ जाता है ना। आओ मेरा गोलू मोलू रोमांटिक हस्बैंड। सुहानी ने मुझे गले लगाया ही था कि मेरे नंबर पर एक मैसेज आया। ओह फक, एक बैड न्यूज़ है यार, भागना पड़ेगा। क्या हुआ? मेरे पास जो मैसेज आया था वो मैंने सुहानी को दिखाया। मेरी मम्मी को हमारे घर के नियरेस्ट पड़ोसियों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया और मुझे व्हाट्सएप कर दिया। ओह नो, इन्हें क्या हो गया? और ये तुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? कॉल भी तो कर सकते हैं। ये लोग मुझे निकम्मा नकारा बेटा साबित करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। एनीवेज, अथर्व जल्दी आ। अथर्व हांफते हुए वापस आया। तुझे क्या हुआ? नशे में श्रेया का फायदा उठा लिया था? नहीं यार, सो गए हैं दोनों। श्रेया को उठा के असली वाले बेडरूम में रख दिया। अच्छा, और डोरेमोन को? वो साला अभी भी बेड के नीचे पड़ा हुआ है। ओफो, मुझे उसको घर ले जाना पड़ेगा। और मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। श्रेया को उठा यार, उसकी कार चाहिए। सुहानी डोरेमोन को जगाने के लिए स्टोर रूम में चली गई। मैंने अथर्व को हमारे पड़ोसियों का मैसेज दिखाया। भाई वो नहीं उठेगी, कार मैं चला लूंगा, तू मेरे साथ चल। सुहानी ने डोरेमोन को खींच के बाहर निकाला और 2 थप्पड़ मारे। उठ जा कमीने,
तुझे तो मैं बहन की गाली भी नहीं दे सकती, वरना बताती तुझे। उठ सुअर। वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई सुहू? उसका तो पता नहीं, पर अगर तू 2 मिनट में सीधा खड़ा नहीं हुआ ना, तो मैं तुझे यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। डोरेमोन ने फिर उठने की कोशिश की। सुहानी उसे सपोर्ट देती हुई हॉल में ले आई। यहाँ से मैंने उसे कंधे पर उठा लिया और बाहर कार में पहुंचा। अब इस घर में अकेली श्रेया बची थी। हम चारों उसकी कार लेकर घर से जा चुके थे। मैं फिर उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचा जहां पिछली बार मम्मी को एडमिट किया गया था। अथर सुहानी और उसके डोरेमो को घर छोड़ने चला गया। यहाँ डॉक्टर से बात करके पता चला कि मम्मी का लिवर खराब हो चुका है, इसको ऑपरेट करने की जरूरत थी। मैं मम्मी के पास पहुंचा। और हीरोइन, हॉस्पिटल की याद फिर खींच लाई। कहाँ था तू? हाँ, कुछ खाया तूने? खाने का तो मन नहीं है, पर सोच रहा हूँ थोड़ी सी विस्की पी लूं। मेरा ताना सीधे मम्मी के दिल पर लगा। उन्होंने मुंह फेर लिया। क्या बोली थी आप यहाँ पे कि तेरे दोस्त लोग शराब तो नहीं पीते? हाँ, अभी मेरी माँ ही बेवड़ी बनी हुई थी मेरे घर में और मुझे पता भी नहीं। तुझे माँ से बात करने की फुर्सत ही कहाँ मिलती थी जो तुझे बताती? अच्छा, 2 दिन पहले आई श्रेया से बात करने की, उसके साथ पैग लगाने की फुर्सत मिल गई आपको, पर मेरी फुर्सत नहीं मिली। आपको पता है आपने अपने जासूसी दिमाग लगाने के चक्कर में कितना बड़ा कांड कर दिया है। वो श्रेया जो इंग्लैंड जाकर डेली ड्रिंकर हो गई थी, उसे दुबई जर्नी के टाइम पर जैसे तैसे विस्की से दूर किया था। अब वो फिर से ड्रिंकिंग करने लगी है। ओह, मेरे बिना ही पीने लगी? मुझसे तो बोली थी कि अब हमेशा साथ में ही पियेंगे आंटी। शेम ऑन यू, इतनी घटिया बात पे जोक सूझ रहा है आपको। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पास बिठाया। देख बेटा, वजह कोई भी रही हो, पर सच तो यही है ना कि ना तो मुझे तेरे पापा से प्यार मिला और ना ही उनके घर वालों से। एक सहेली थी, यही अथर्व की मम्मी, वो भी अथर्व के होने के बाद से ही उसी के आगे पीछे बिजी हो गई। तू हुआ तो लगा जैसे कि कुछ तो सपोर्ट मिलेगा, पर तू भी अपनी ही दुनिया में लग गया। फिर एक दिन ये शराब मिली। शुरू में तो लगा जैसे मैं कोई पाप कर रही हूँ, पर फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। पता ही नहीं चला कि कब इसकी लत लग गई। मेरे बाप के रहते भी आप पीती थी? तो क्या? हाँ तो क्या, जब देखो अपने कमरे में सोते रहते थे। उन्हें अपने सिवाय और किसी के लिए फुर्सत ही कहाँ थी। इतने बड़े जासूस बने फिरते थे और फिर भी नहीं जान पाए कि उनकी घरवाली क्या कर रही थी। अरे मैं तो खुद चाहती थी कि किसी दिन वो मुझे पकड़ लें और ये मेरी शराब छुड़वा दें, पर नहीं, उन्हें होश ही नहीं था। मैंने मम्मी की तरफ हैरानी से देखा। ये जैसे तैसे लॉजिक मुझे दे रही थी। इनकी टक्कर का आर्गुमेंट करना मेरे बस का नहीं था, इसलिए मैंने टिपिकल मिडिल क्लास वाला टॉन्ट मारा। आपको पता है आपके लीवर ऑपरेशन का क्या खर्च बता रहा है डॉक्टर? 12-13 लाख से कम तो क्या ही होगा। ऑलमोस्ट 14 लाख। आपको टेंशन नहीं हो रही? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? घर बेचेंगे या आपके पास सेविंग्स है? हैं? अरे ना भक, ना ही तो सेविंग है और ना ही अपने जीते जी ये घर बेचने दूंगी। तो कैसे होगा मम्मी? अरे तू क्यों टेंशन लेता है रे? जी ली मैंने जितना जी सकती थी, अब और परेशानी उठाकर क्या करूंगी। छोड़, जितने दिन बचे हैं ना मेरे, उन्हें तू मेरे साथ गुजार ले। बस इतना कर ले मेरे लिए, वही काफी है। मैंने मम्मी से कोई बहस नहीं की, बस उन्हें गले लगा लिया और मन ही मन डिसाइड कर लिया कि 14 लाख का इंतजाम तो मैं करके रहूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए दिन रात क्यों ना काम करना पड़े। इधर अथर सुहानी को ड्रॉप करने पहुंच चुका था। तू तो बढ़िया ड्राइविंग सीख गया था। मुझे अपना नंबर दे, मैं याद कर लूंगी। जब घर से निकलना होगा तो बता दूंगी। ओ हेलो, कार चलाना सीखा है? ओला उबर का ड्राइवर नहीं बन गया हूँ मैं जो नंबर याद करेगी। ओफो, मुझे कोई फोन नहीं देता ना। तेरा नंबर होगा तो कम से कम बता तो दूंगी कि आज घर से निकल सकती हूँ। तू नहीं आना चाहता हो तो मत आना, बस पार्थिव को बता देना। अथर ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अपना नंबर उसके हाथ पे लिख दिया। बैक सीट पर डोरेमो लेटा हुआ था। वो ना पूरी तरह से नींद में था और ना ही पूरे होश में। उसने अथर को सुहानी का हाथ पकड़ते देखा तो धीरे से बोला, बच्चे मत लियो मेरी सुहू की, जान से मार दूंगा साले। ए कुत्ते, चल उठ, घर आ गया है। जान से तो आज मैं तुझे मरवाऊंगी।
सुहानी ने डोरेमोन को खींच के बाहर निकाला और अथर्व कार लेकर वापस आयशा भाभी के सीक्रेट घर की तरफ चल दिया। अथर्व के वापस घर पहुंचने से कोई 15 मिनट पहले इस घर के दरवाजे को किसी स्ट्रेंजर ने अपनी डुप्लीकेट चाबी से खोला और धीरे से अंदर आया। उसने आयशा को ढूंढने के लिए सबसे पहले बेडरूम में झांक कर देखा तो पाया कि बेहद खूबसूरत श्रेया घोड़े बेचकर सोई पड़ी थी। उस आदमी के मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगे।